पहली खबर नालंदा से, जहां बोरवेल में गिरे शिवम को करीब 8 घंटे बाद बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की 5.5 घंटे तक चली रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिवम को सकुशल बरामद बाहर निकाल लिया गया है। शिवम का इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। आखिरकार ईश्वर ने करोड़ों लोगों की दुआ और एक मां के चित्कार को सुन लिया और शिवम को जीवन दान मिल गया। जी हां, करीब 8 घंटे बाद नालंदा के शिवम को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उनको निकाल लिया गया है। तस्वीर देखिए, बिल्कुल मैनुअल तरीके से, जो बार बार बात कही जा रही थी, एक बड़ी सफलता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मिली है। तस्वीरों में देखिए कैसे शिवम को बाहर निकाला गया है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने शिवम को अपनी गोद में लिया है और अब एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है बिहार शरीफ जाने के लिए। सुबह के 9:15 बज रही थी। कुल फतेहपुर गांव में रेणु देवी खेतों में काम कर रही थी और उनका 4 साल का बेटा शिवम वहीं पर खेल रहा था कि तभी शिवम खुले बोरवेल में गिर गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और एक माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खेला ले सारे इधर सब्जी लगैलिए, कद्दू करैली त कोड़ रही में तो कल छहुरवा ने बैठ बेटा रौदवा ने कहने जाई माँ तो खेलते खेलते बुतरुआ का जतिया का कीमतिया होले सार की। शिवम के बोरवेल में गिरने की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। तुरंत पटना से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया और शुरू हो गई शिवम को बचाने की मुहिम। जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन से बोरवेल के बराबर में गड्ढा खोदा जाने लगा। दूसरी ओर बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई और कैमरा एक्टिवेट कर दिया गया ताकि शिवम की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। आखिरकार करीब 5:20 पर वो घड़ी आ ही गई जब शिवम को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सर, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो भी ऑपरेशन हो रहा था, हर एक छोटी छोटी चीजें को लेकर के बारीकी से बारीकी के बच्चे को कहीं नुकसान न पहुँचे, न बच्चे को कहीं कोई खरोच न लगे, कोई हमारे कारण कोई नुकसान न पहुँचे। इसलिए धीरे धीरे समझदारी के साथ हमारी टीम ने, पूरी जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, बहुत समझदारी से उसको निकाला। फिलहाल शिवम को पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। उम्मीद है कि जल्द ही शिवम फिर से खेलने लगेगा, लेकिन ये मामला वैसे लोगों के लिए चेतावनी है जो खेतों में बोरवेल बनवाते हैं लेकिन उसके गड्ढे को खुला ही छोड़ देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से संजय कुमार और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और नालंदा में कब शिवम गिरा और कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, आइए शिवम के रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। सबसे पहले सुबह 9:20 पर बोरवेल में शिवम गिर गया और खेलने के दौरान ही 4 साल का बच्चा शिवम सुबह 9:20 पर गिरा था। सुबह 9:23 पर पुलिस को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। 9:30 पर डीएम को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई और डीएम ने सिविल सर्जन को मेडिकल टीम के साथ भेजा। शिवम को पाइप से ऑक्सीजन भी पहुंचाया गया और बच्चे को खाने पानी की चीजें भी लगातार पहुंचाई जा रही थी। करीब 10 बजे के वक्त के आसपास मौके पर जेसीबी मशीन पहुंची। दोपहर 12 बजे की बात कर ली तो पोकलेन मशीन उसके बाद मंगाई गई। 1:30 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बगल में गड्ढा खोदा गया। दोपहर 2 बजे 8 जेसीबी और पोकलेन मशीन लगाई गई। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी रहा। नालंदा में ऑपरेशन शिवम के टाइमलाइन को हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। 1:30 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और उसके बाद कोशिशें और भी ज्यादा तेज होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बगल में गड्ढा खोदा गया और इसके साथ साथ दोपहर 2 बजे के बाद 8 जेसीबी और पोकलेन मशीन लगाई गई। तो मशीनों को बढ़ाया जा रहा था ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा सके। शाम करीब 5:20 पर शिवम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बोरवेल से निकालने के बाद पावापुरी मेडिकल अस्पताल भेजा गया और शाम 5:45 पर शिवम का इलाज शुरू हो गया है। पावापुरी मेडिकल अस्पताल में शिवम इस वक्त इलाजरत है और हम सभी उसके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
और शिवम को 8 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बोरवेल आखिर होता क्या है और क्यों बच्चे उसमें बार बार गिर जाते हैं। इस तरह की खबरें आए दिन आती है। बोरवेल जमीन में खोदा गया एक गहरा और संकीर्ण गड्ढा होता है। बोरवेल से एक पाइप और पंप के जरिए पानी निकाला जाता है। 4.5 इंच से लेकर 12 इंच तक अधिकतम व्यास होता है। पानी की कमी से निपटने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में करीब 2 करोड़ 70 लाख बोरवेल हैं। अब ये समझिए कि बोरवेल जानलेवा कैसे बन जाता है। बोरवेल सूख जाने पर लोग मुंह उसका खुला छोड़ देते हैं। सूखने पर बोरवेल का ढक्कन और पाइप भी हटा देते हैं। खुले बोरवेल के पास खेलते खेलते बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। फरवरी 2010 को आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी बोरवेल मालिकों को एक गाइडलाइन जारी कर दी थी। बोरवेल भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज ही नहीं आते हैं। जानिए बोरवेल से आखिर आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, इसका बचाव कैसे हो सकता है। इस्तेमाल के बाद बोरवेल को सबसे पहले सील कर दें। खुदाई के वक्त भी सावधानी बरतें। बोरवेल के पास चेतावनी का संकेत हो, ये अनिवार्य रूप से सुचारू करें। ब्लॉक और जिला स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाए और खुले हुए बोरवेल को अगर चिन्हित कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं जो देश भर में घटती है वो कम हो जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक बेहतर और मुकम्मल व्यवस्था होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प और पत्थरबाजी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। फिलहाल स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। रविवार को दरभंगा शहर का शिवधारा बाजार समिति चौक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी और पथराव हुआ। देख सकते हैं कि आप शिवधारा चौक के जस्ट बगल जो सड़क जाती है, मुख्य सड़क, उसकी क्या स्थिति है। पूरे सड़क पर पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। बोतलों को जो फोड़ा गया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर रण क्षेत्र में तब्दील रहा, घंटों रहा, जिसका प्रमाण आप सड़क पर देख सकते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब एक समुदाय के लोगों ने बाजार समिति के दुर्गा मंदिर के पास मुहर्रम का झंडा लगा दिया। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध बढ़ता देख शांति समिति की बैठक भी बुलाई गई। मामला करीब शांत हो चुका था। झंडा को हटाने पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन तभी कुछ अराजक लोगों ने फिर से माहौल को बिगाड़ दिया। फिर क्या था, दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। मिनट समय लगाने में कहीं दूर से आना पड़ता है, तो उसमें जो है हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस मामले को 10-20 मिनट और टाला जाए जब तक फोर्स आ जाए, लेकिन हम लोग का प्रयास उसमें नहीं सफल हुआ। लोग तुरंत खोलने लगे, लगाने लगे, उसी में विवाद हो गया। जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब मौके पर पुलिस की संख्या काफी कम थी, जिसकी वजह से हालात बिगड़ने लगे। पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई, लेकिन जल्द ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस को बुला लिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो सका। एसएसपी अवकाश कुमार का कहना है कि जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब लोग इतने ऊपर है कि एक झंडे से, अबीर से, गुलाल से, इससे किसी के भावना, किसी भगवान की भावना तो नहीं आहत हो सकती है, किसी दुष्ट इंसान की ही भावना आहत हो सकती है।